आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पियानो। आज हम पियानो के बारे में जानने वाले हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड या फिर सिंथेसाइजर भी कहते हैं। आज हम जानेंगे ऑक्टेव के बारे में और एक ऑक्टेव में कितने स्वर होते हैं उसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आप देख रहे हो ये 61 कीज का कीबोर्ड है। इसमें ब्लैक और वाइट कीज मिला के टोटल 61 कीज है। इससे ज़्यादा भी कीज का कीबोर्ड रहता है। तो अब हम जानेंगे इसके ऑक्टेव के बारे में, जिसे हम हिंदी में सप्तक भी कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, यहाँ से लेके ये फर्स्ट है ऑक्टेव, यहाँ तक एक ऑक्टेव है। मैं सी शार्प से बता रहा हूँ आपको, वो आपको आगे के लेसन में नोटेशन पता चलेंगे सी शार्प क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये तो सा से लेके नी तक एक ऑक्टेव मतलब एक सप्तक होता है। उसके बाद यहाँ तक ये दूसरा सप्तक हो गया। अब ये हो गया तीसरा सप्तक, सा रे ग म प ध नि। ये चौथा सप्तक, सा रे ग म प ध नि। और ये हो गया पांचवा सप्तक। तो इसमें टोटल 5 सप्तक दिए गए हैं, जिसे हम ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इनके नाम क्या है, इन्हें हम क्या कहेंगे, इन सप्तक को क्या कहेंगे प्रॉपरली। तो जैसे ये है पहला सप्तक, सा रे ग म प ध नि। तो ये अति मंद्र सप्तक है, मोर लोअर ऑक्टेव। इसके बाद सा रे ग म प ध नि, ये है मोर लोअर मंद्र सप्तक। इसके बाद सा रे ग म प ध नि, ये है मध्य सप्तक मिडल ऑक्टेव। ठीक है, इसके बाद सा रे ग म प ध नि, ये है तार सप्तक हायर ऑक्टेव। इसके बाद सा रे ग म प ध नि, ये है मोर हायर ऑक्टेव अति तार सप्तक। तो जैसे मैंने आपको बताया, मोर लोअर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव एंड मोर हायर ऑक्टेव। इसे हम अति मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक और अति तार सप्तक। तो ये होते हैं सप्तक और इसे हम ऑक्टेव कहते हैं। अब हम जानेंगे एक ऑक्टेव में कितने स्वर होते हैं, और जो हमारे मेन ऑक्टेव है, जिसका हमें गायन तथा वादन में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आप देख रहे हो, ये मिडल ऑक्टेव है, मध्य सप्तक, ये लोअर ऑक्टेव है मंद्र सप्तक, और ये हायर ऑक्टेव है तार सप्तक। तो इन 3 ऑक्टेव का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो अब हम देखेंगे एक ऑक्टेव में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जैसे मिडल ऑक्टेव से स्टार्ट करेंगे, सा रे ग म प ध नि।
तो ये शुद्ध स्वर है, इन्हें हम शुद्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम सभी स्वर बजाएंगे यहाँ तक, सभी नीचे वाले भी स्वर और ऊपर वाले भी। आपने देखा इसमें टोटल 12 स्वर है। अब हम काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें 12 स्वर है। शुद्ध स्वर हमने 7 देखे। इसके बाद अब कोमल स्वर देखेंगे इसमें। तो कोमल स्वर हमारा सा रे, तो रे के जो नीचे आया है ये हमारा कोमल रे है। इसके बाद सा रे ग, तो ये जो स्वर है ये कोमल ग स्वर है। ठीक है, जैसे ये शुद्ध सारे ग हम बजाएंगे एक बार, सा रे ग। अब कोमल सारे रे ग बताएंगे। ठीक है, सा रे ग, तो ये हमारे कोमल स्वर है और ये शुद्ध स्वर है। इसके बाद म प ध नि सा, तो आप देख रहे हो ये शुद्ध म है और इसके ठीक राइट में तीव्र मध्यम है, इसे हम तीव्र मध्यम स्वर कहते हैं। उसके बाद प ध, तो ध के ठीक लेफ्ट साइड में ये कोमल ध है। उसके बाद ये नी स्वर है, इसके लेफ्ट में ये कोमल नी। फिर से देखिए, सा रे ग म प ध नि, ये हमारे शुद्ध स्वर है। अभी रे और ग कोमल है, जैसे ये है रे ग ध नि। ये जो 4 स्वर है ये कोमल है, रे ग ध नि। और ये जो है हमारा तीव्र मध्यम स्वर है। ये जो स्वर है इसे हम काली एक भी कहते हैं और ये हमारा सी शार्प नोट है, तो हम इसे सी शार्प नोट भी कहते हैं और काली एक भी कहते हैं। तो हम इसी में आगे के लेसन सीखने वाले हैं सी शार्प में। इस लेसन में हमने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ पियानो। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे अलंकार, जो हम सी शार्प काली एक से सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।